इस मूवी की शुरुआत में हम एक गोदाम को देखते हैं जहां पर तीन लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक प्रोफेशनल किलर को पकड़ा हुआ था जिसका नाम योहान था। उनमें से एक आदमी ने एक चुल नाम के आदमी को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन दी कि उसने योहान को पकड़ लिया है। दरअसल इन लोगों ने चुल नाम के एक आदमी से योहान को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। इस आदमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े ही आसानी से योहान को पकड़ लिया था एंड यही बात वो फोन पर चुल को बता रहा था। लेकिन इतने में योहान ने साइलेंटली खुद को आजाद किया और इनमें से एक आदमी को चुपचाप मारकर खत्म कर दिया। जिसके बाद योहान ने इन दोनों पर भी पीछे से हमला करके इन दोनों को भी मारकर खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद अपने दो साथियों के साथ वहां पर चुल आया जिसने उन लोगों को वहां पर मरा हुआ देखा, जिन्हें देखकर उसे ये बात पता चल गई कि इन लोगों को योहान ने ही मारा होगा। उसने जल्द ही वहां से भागने की कोशिश की लेकिन इतने में गोदाम का शटर बंद हो गया जिससे टकराकर उसका एक आदमी ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। शटर बंद होते ही चुल अपने साथी के साथ गोदाम के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा क्योंकि वो दोनों बुरी तरह डर चुके थे। एंड उन दोनों की जब गोली खत्म हो गई तो उसके साथी के सर पर अचानक से चाकू आकर लगा और वो भी ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। उसके साथी के मरते ही योहान ने चुल के हाथ पर भी फायरिंग करके उसे भी घायल कर दिया। जिसके बाद फाइनली योहान चुल के सामने आया एंड चुल उसके सामने अपने हाथ पैर जोड़कर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन योहान एक प्रोफेशनल किलर था जिसने चुल को मारने के लिए किसी दूसरे आदमी से कॉन्ट्रैक्ट लिया था, इसलिए उसने चुल की एक भी बात नहीं मानी। वो बगल के रूम में गया जहां से उसने डॉक्टर की पोशाक पहनी और अपने साथ एक स्क्रू ड्राइवर लाया जिसकी मदद से उसने चुल को तड़पा तड़पा कर मार डाला। चुल को मारने के बाद योहान एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है जहां पर एक मार्को नाम का लड़का अपने अपोजिट फाइटर से लड़ रहा था। दरअसल मार्को की मां का ऑपरेशन होना था जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। पैसों को इकट्ठा करने के लिए मार्को फाइट करता और फाइट जीतने के बाद उसे जो भी पैसे मिलते उन पैसों से वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लाता और बाकी बचे पैसों से वो एक क्लब में जाकर बैट लगाया करता था ताकि जल्द से जल्द उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम हो सके। आज भी फाइट जीतने के बाद मार्को को कुछ पैसे मिले जिन पैसों से उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ली। जिसके बाद वो एक किम नाम के आदमी के पास गया। किम कोपिनो बच्चों का एक अनाथ आश्रम चलाता था एंड मार्को भी एक कोपिनो था। कोपिनो उन बच्चों को कहा जाता है जिनके फादर कोरियन होते हैं और उनकी माँ फिलीपींस होती हैं और यही सेम मार्को के साथ भी था। लेकिन मार्को जब अपने माँ के पेट में था तभी उसके फादर उसकी माँ को छोड़कर वापस कोरिया चले गए थे। एंड फिलहाल मार्को अपने फादर को ढूंढ रहा था क्योंकि वो ये चाहता था कि उसके माँ के ऑपरेशन के समय उसके फादर उसके साथ रहें। उसने अपने फादर को ढूंढने के लिए किम को कुछ पैसे दिए जिसके बाद वो एक बार में गया जहाँ पर उसने एक प्रीमियर लीग की टीम पर पैसे लगाए। उसी दौरान वहाँ पर एक सैम नाम का शख्स आया जिसने काफी समय पहले फाइट के दौरान मार्को पर पैसे लगाए थे एंड उस फाइट को मार्को ने जीत लिया था। तभी से मार्को और सैम एक दूसरे के दोस्त बन गए थे एंड सैम ने मार्को से बात करते हुए उसे एक आइडिया शेयर किया। उसने मार्को से ये कहा कि वो एक ज्वेलरी शॉप लूटने वाला है जिसमें उसे मार्को की जरूरत है। उसे बस वहाँ की बिजली काटनी है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को फंसा कर रखना है जिसके लिए वो मार्को को लूटे हुए पैसों से 10% देगा और साथ ही उसकी माँ का इलाज भी खुद करवाएगा। मार्को उसकी बात मान गया जिसके बाद वो उसी शाम सैम के साथ ज्वेलरी शॉप लूटने चला गया। रास्ते में सैम ने उसे गन देते हुए उससे ये कहा कि बिल्डिंग के पीछे बिजली बॉक्स है, वहां से उसे सबसे पहले बिजली काटनी होगी। मार्को उस गन को लेकर जैसे ही बिजली काटने के लिए बिल्डिंग के पीछे पहुंचा तो वहां पर उसे कुछ गुंडे मिल गए जिन्होंने मार्को को मारने की कोशिश की। मार्को ने जब सैम की दी हुई गन निकाल कर उसका ट्रिगर दबाया तब उसको ये पता चला कि वो गन तो खाली है। दरअसल सैम ने उसे धोखा दिया था एंड मार्को जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से जब भाग रहा था तो उसने रास्ते में सैम को देखा जो उसे वहां पर छोड़कर निकल गया। भागते भागते अचानक से मार्को एक गाड़ी से टकराया जिसके अंदर से एक यूजिन नाम की लड़की बाहर आई जिसे देखने के बाद वो सभी गुंडे वहां से चले गए। गाड़ी से टकराने के बाद मार्को को चोट लग गई थी जिसकी वजह से यूजिन उसे अपने साथ एक हॉस्पिटल में ले गई जहां पर उसके कुछ टेस्ट वगैरह करके अगले दिन डॉक्टर ने उसे दवाइयां देकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। साथ ही यूजिन ने उसे कुछ पैसे देते हुए उससे माफी मांगी और उससे ये कहा कि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि एक कोपिनो होते हुए भी उसे इतनी अच्छी कोरियन लैंग्वेज आती है। मार्को ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने यूजिन से पैसे लिए और चुपचाप वहां से निकल गया। बाहर आते ही मार्को के पास किम का फोन आया जिसके बाद मार्को जल्दी से सीधा किम के पास पहुंचा जहां पर किम ने उसे उसके पैसे लौटाते हुए उससे ये कहा कि उसके फादर के बारे में पता चल चुका है, वो खुद ही कुछ ही दिनों बाद उससे मिलने यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनकर मार्को को बहुत खुशी हुई और फिर अगले दिन ही उसके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें से कुछ लोग बाहर आए जिन लोगों को योहान भी देख रहा था। दरअसल कुछ दिनों से योहान मार्को पर नजर रख रहा था क्योंकि उसका अगला टारगेट मार्को ही था। खैर वो लोग मार्को के घर गए जिनमें से एक आदमी ने
मार्को को अपना कार्ड देते हुए उससे ये कहा कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए उन्होंने मार्को को लाने के लिए उसे यहाँ पर भेजा है। साथ ही उसने मार्को को उसका पासपोर्ट देते हुए उससे ये कहा कि उसके फादर की आखिरी इच्छा यही है कि मार्को उनसे मिलने आए। अगर मार्को उनके साथ चलता है तो उसे वहाँ से उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। लेकिन मार्को को अपनी माँ की टेंशन थी, क्योंकि वो अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तब उस आदमी ने मार्को की माँ की देखरेख करने के लिए एक लड़की को वहाँ पर रखा जो उसी के साथ में आई थी, जिसके बाद मार्को उनके साथ चलने के लिए रेडी हो गया। दूसरी तरफ हम एक चॉय नाम के आदमी को देखते हैं जो एक आर्टिकल पढ़ रहा था। यह आर्टिकल उसके और उसकी कंपनी के खिलाफ में छपे थे। उसी दौरान चॉय के पास किसी का कॉल आया और चॉय को यह पता चला कि वो लोग मार्को को ला रहे हैं। दरअसल मार्को को लाने के लिए चॉय ने ही अपने लोगों को भेजा था, जो फिलहाल मार्को को लाने के लिए उसके घर पर गए थे। फोन के कटते ही चॉय के एक आदमी ने चॉय से बात करते हुए उसको ये बताया कि उसने इस आर्टिकल को हटाने के लिए न्यूज के एडिटर से बात की थी, लेकिन बदले में उस एडिटर ने यह कहा कि चॉय की कंपनी को अगले 3 साल तक उन्हें स्पॉन्सर देना होगा, तभी वो लोग इस आर्टिकल को हटाएंगे। ये सुनकर चॉय को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद वो अपने फादर से मिलने अपने फादर के पास गया, जो फिलहाल एक वेंटिलेटर बेड पर लेटे हुए थे। उसने अपने फादर से ये कहा कि बहुत जल्द उनका नाजायज बेटा और उसका सौतेला भाई उनसे मिलने यहाँ पर आ रहा है। दूसरी तरफ मार्को एक प्लेन में बैठा था एंड उसी प्लेन में योहान भी बैठा हुआ था। कुछ देर बाद जब प्लेन के अंदर सभी लोग सो गए तो योहान मार्को के बगल में आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसने मार्को से ये कहा कि क्या तुम कोरिया जा रहे हो? कोरिया जाने के बाद तुम इंग्लिश में बात करना, क्योंकि इससे तुम्हारी वैल्यू बहुत होगी। ये सुनकर मार्को ने उससे ये सवाल किया कि आखिर कौन हो तुम, जिसका जवाब हंसते हुए योहान ने ये दिया कि वो उसका दोस्त है। साथ ही उसने मार्को से ये कहा कि वो कोरिया में अपने फादर से मिलने नहीं बल्कि वहाँ पर मरने जा रहा है। इतना कहने के बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसकी इन बातों को सुनकर मार्को को झटका तो लगा, लेकिन उसके बावजूद उसने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पर उतरे, जहाँ पर उस आदमी ने यूजिन से बात करते हुए उससे ये पूछा कि क्या उसने अपना काम खत्म कर दिया। यूजिन भी एक हान नाम की लड़की के साथ उसी एयरपोर्ट पर थी एंड उसने उस आदमी से बात करते हुए उससे ये कहा कि हाँ, उसने अपना काम खत्म कर दिया। दरअसल मार्को को यहाँ पर लाने के लिए उन्हीं का ये सारा प्लान था, जिसमें सैम भी शामिल था। उन्हीं के कहने पर सैम ने मार्को को ज्वेलरी शॉप लूटने के लिए रेडी किया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात यूजिन से हुई और यूजिन उसे अपने साथ हॉस्पिटल में ले गई, जहाँ पर उसने टेस्ट के नाम पर मार्को का डीएनए सैंपल लिया, जिसके द्वारा उसने ये पता किया कि क्या वही है चॉय के फादर का नाजायज बेटा। और जैसे ही कंफर्म हुआ तो वो लोग मार्को को यहाँ पर ले आए, जिसके बाद यूजिन ने सैम को भी मारकर खत्म कर दिया ताकि कोई भी सबूत ना बच पाए। आखिर ये सब वो लोग क्यों कर रहे थे, ये सारी बातें लास्ट में क्लियर होगी। खैर हान ने जब मार्को को देखा तो उसने यूजिन से बात करते हुए उससे ये कहा कि उसका सौतेला भाई बहुत स्मार्ट है। दरअसल हान कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो चॉय की बहन है, जिसने फिलहाल यूजिन को अपने काम के लिए हायर किया है। दूसरी तरफ चॉय ने 2 आदमियों को पकड़ा हुआ था, जिनमें से एक आदमी न्यूज एडिटर था जिसने उसके खिलाफ न्यूज में आर्टिकल छापे थे, और दूसरा आदमी उसी के कंपनी में काम करता था जिसने उसके खिलाफ उस न्यूज एडिटर को इन्फॉर्मेशन दी थी। चॉय ने उन दोनों आदमियों को वहीं पर ऑन द स्पॉट शूट करके खत्म कर दिया और उन दोनों को वहीं पर दफना दिया। जिसके बाद उसने डॉक्टर ली से बात करी, जो उसके पिता का इलाज कर रहा था। उसने डॉक्टर से ये कहा कि वो अपनी तैयारी कर ले, बहुत जल्द मार्को यहाँ पर आने वाला है। इधर उसके लोग मार्को को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे थे, तभी अचानक से उनकी गाड़ी के बगल में एक दूसरी गाड़ी आई जिसके अंदर योहान था। योहान ने उस गाड़ी के ड्राइवर पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो गई और जंगल में जाकर पलट गई। गाड़ी के पलटते ही योहान ने मार्को को छोड़कर वहां पर मौजूद बाकी सभी लोगों को शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने चॉय को फोन करके उसे उसके आदमियों को मारने की इन्फॉर्मेशन दी और साथ ही उससे $10 मिलियन की डिमांड करी। लेकिन चॉय ने उसकी बातों को हल्के में लेकर टाल दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। इधर जैसे ही मार्को को होश आया तो उसने अपने सामने योहान को देखा, जिसके हाथ में गन थी, जिसे देखकर मार्को बुरी तरह डर गया था। उसने डरते हुए योहान से ये पूछा कि आखिर वो कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है, जिसका जवाब देते हुए योहान ने ये कहा कि वो उसका दोस्त है और वो जो भी कुछ कर रहा है वो उसका काम है, जिसके बारे में उसे तब पता चलेगा जब वो मरने वाला होगा। मार्को को ऐसा लगा कि योहान उसे भी मार देगा, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहां से भागने लगा। योहान भी उसके पीछे लग गया एंड लगातार कुछ देर पीछा करने के बाद फाइनली योहान ने उसका पीछा छोड़ दिया, क्योंकि अचानक से बारिश शुरू हो गई। भागते भागते योहान की सांस फूलने लगी, क्योंकि उसे एक बहुत गंभीर बीमारी थी। दूसरी तरफ चॉय ने योहान की बात कंफर्म करने के लिए एक्सीडेंट स्पॉट पर अपने कुछ लोग भेजे, जिन्होंने कंफर्म करके चॉय को ये बताया कि किसी ने उनके लोगों को मार दिया है और मार्को
मार्को भी गायब है। ये खबर सुनकर चॉय को ऐसा लगा कि जब से उसके फादर बीमार पड़े हैं तब से उसके सारे दुश्मन एक्टिव हो गए हैं। इधर मार्को अपनी जान बचाते हुए सीधा एक टेलीफोन बूथ पर पहुंचा, जहां से उसने चॉय के उसी आदमी को कॉल किया जिसने उसे अपना कार्ड दिया था। लेकिन उस आदमी को योहान ने मार दिया था, इसीलिए उसकी कॉल सीधा यूजिन के पास फॉरवर्ड हो गई। उसने यूजिन से बात करते हुए उसे अपने बारे में बताकर उसे अपना एड्रेस दे दिया। लेकिन उसी दौरान उसने ये देखा कि योहान एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बैठकर उसकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर मार्को फिर से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा और भागते भागते रास्ते में उसे यूजिन मिली, जिसने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और वहां से निकल गई। यूजिन को देखते ही मार्को ने उसे पहचान लिया, जिसके बाद उसने यूजिन से ये पूछा कि आखिर तुम लोग कौन हो, जिसका जवाब देते हुए यूजिन ने उससे ये कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, उसे मरने से पहले सारी बातें पता चल जाएगी। तभी अचानक से उसे रास्ते में चॉय ने देख लिया, जो उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर जा रहा था। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी घुमाई और यूजिन का पीछा करने लगा। रास्ते में उसने यूजिन को कॉल करके उससे ये पूछा कि आखिर वो मार्को को कहाँ ले जा रही है, जबकि उसने ही मार्को को पकड़कर उसके पास लाने के लिए उन लोगों को हायर किया था। उसकी इस बात का जवाब देते हुए उसने चॉय से ये कहा कि वो उसके लिए काम नहीं करती, बल्कि वो उसकी बहन हान के लिए काम करती है। इतना बताकर उसने बड़े ही चालाकी से अपनी गाड़ी को जंगल में मोड़ लिया और बीच जंगल में ले जाकर अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया, जहाँ पर उसने मार्को को ये बताया कि चॉय उसका भाई है एंड उसके फादर कोरिया के सबसे बड़े फाउंडेशन के मालिक हैं। कुछ समय पहले अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल ले जाने पर यह पता चला कि उनको दिल की एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी की वजह से वो कभी कभी बेहोश हो जाते थे और कभी कभी होश में आ जाते थे। एक दिन उनकी वाइफ और उनकी बेटी हान ने एक वसीयत पर उनसे धोखे से दस्तखत करवा लिए, जिसकी वजह से मरने के बाद सारा फाउंडेशन उन दोनों के नाम हो जाएगा। एंड जैसे ही ये बात चॉय को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद से उसकी अपने फादर को जिंदा रखने की मजबूरी बन गई। उसके फादर को जिंदा रहने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है एंड उसी के फादर के कहने पर मार्को को धोखे से यहाँ पर बुलाया गया था, ताकि वो मार्को का हार्ट ट्रांसप्लांट करवा कर खुद जिंदा रह सके, जो कि हान बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए उसने मार्को को मारने के लिए यूजिन को हायर किया है। इतना बताकर यूजिन ने अपनी गन निकाल कर मार्को को शूट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इतने में योहान ने पीछे से आकर अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। मौका मिलते ही मार्को वहां से भाग निकला एंड यूजिन योहान को मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन योहान एक प्रोफेशनल किलर था, इसलिए उसने ज्यादा समय नहीं लगाया यूजिन को गन पॉइंट पर पकड़ने में। इधर मार्को अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रहा था, तभी उसकी मुलाकात चॉय से हुई। चॉय ने उसे पकड़ा और उसे अपने साथ अपने घर ले गया, जहां पर उसने जैसे ही अपनी बहन हान को देखा तो उसने उसके सामने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि उसने सारा गेम पलट दिया हो। कुछ देर बाद वो मार्को को अपने फादर के पास ले गया, जहां पर उसने अपना मोबाइल निकालकर अपने फादर और मार्को के साथ एक सेल्फी ली। सेल्फी लेते ही उसने डॉक्टरों को बुलाकर मार्को को बेहोश करवा दिया, जिसके बाद वो उसका ऑपरेशन करवाने के लिए वहां से भेज दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर्स मार्को के ऑपरेशन की तैयारी करने लगे एंड उसी दौरान उन्हीं में से एक डॉक्टर ने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये शख्स कोई डॉक्टर नहीं बल्कि योहान था, जिसने यूजिन को मारने के बाद चॉय का पीछा करके यहाँ तक पहुँच गया था। योहान ने कुछ ही देर में वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ साथ चॉय के कुछ आदमियों को भी मारकर खत्म कर दिया। फिर जैसे ही ये बात चॉय को पता चली तो वो अपने कुछ आदमियों के साथ गन लेकर योहान को मारने के लिए योहान के पास आ गया, लेकिन योहान कमरे के अंदर था, जहां पर उसने अपना दिमाग लगाकर मार्को को गन पॉइंट पर पकड़ा, जिसके बाद वो कमरे से बाहर आया, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि चॉय मार्को को नहीं मारेगा, क्योंकि उसे अपने फादर को जिंदा रखने के लिए मार्को की जरूरत होगी। उसके बाहर आते ही चॉय ने उससे ये पूछा कि आखिर वो कौन है और उसे क्या चाहिए। फिर योहान ने उसको याद दिलाया कि वो वही है जिसने उसके आदमियों को मारकर उससे 1 करोड़ की डिमांड करी थी। चॉय के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से योहान के अकाउंट में 1 करोड़ USD ट्रांसफर करवा दिए। पैसे ट्रांसफर होते ही योहान ने मार्को को उसे सौंप दिया। चॉय के आदमी जब मार्को को ले जा रहे थे तो योहान ने मार्को से ये कहा कि मेरे दोस्त तू अभी नहीं मरेगा, मुझ पर भरोसा रख। इतना कहते ही चॉय ने अपने लोगों के साथ मिलकर गन पॉइंट पर योहान को पकड़ लिया, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई इंसान उसके घर में घुसकर उसी के पैसे लेकर वहां से चुपचाप चला जाए। योहान ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए चॉय से ये कहा कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो इस काम में प्रोफेशनल है। इतना कहने के बाद उसने अचानक से चॉय और उसके लोगों पर हमला कर दिया। उसने देखते ही देखते कुछ ही देर में चॉय के सभी लोगों को मारकर पूरी कहानी को पलट दिया। उसने उसी दौरान चॉय को भी खत्म करके फाइनली मार्को को भी सही सलामत बचा लिया। जिसके बाद वो जब मार्को के साथ वहां से जाने लगा तो उसे रास्ते में हान मिली, जिसके हाथ में गन थी। योहान ने उससे ये कहा कि अब उसके फादर की सारी दौलत उसे मिल जाएगी, इसलिए वो उन लोगों को जाने दे। लेकिन हान को ऐसा लग रहा था कि एक दिन उसकी दौलत लेने के लिए मार्को से ब्लैकमेल जरूर करेगा। उसकी गलतफहमी को दूर करते
हुए योहान ने उसको ये बताया कि मार्को उसके फादर का बेटा है ही नहीं। दरअसल कुछ समय पहले यूजिन ने योहान को चॉय के सौतेले भाई को ढूंढने का काम दिया था और योहान को जब ये बात पता चली कि वो लोग उस लड़के का हार्ट ट्रांसप्लांट करके चॉय के फादर को जिंदा रखना चाहते हैं तो उसने अपना मन बदल लिया। योहान को एक गंभीर बीमारी थी, इसीलिए वो मरने से पहले कोपिनो के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता था, क्योंकि वो खुद भी एक कोपिनो था। जिसके बाद वो सीधा वहां से किम के पास गया, जहां पर उसने किम से ये कहा कि वो किसी ऐसे लड़के के बारे में बताए जो मेंटली स्ट्रांग हो। किम ने उसे मार्को के बारे में बताया एंड बदले में योहान ने उसे कोपिनो बच्चों के लिए स्कूल बनवाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए। तब से ही योहान ने मार्को को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसी ने ही यूजिन को मार्को के बारे में बताया था एंड हॉस्पिटल में उसने ही डॉक्टर से मिलकर उसकी रिपोर्ट भी चेंज कराई थी, जिसकी वजह से यूजिन को यकीन हुआ था कि मार्को ही चॉय का सौतेला भाई है। ये सब करके योहान ने उस कोपिनो लड़के को बचाया जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट चॉय करने वाला था। साथ ही उसने चॉय से $1 करोड़ भी लिए, जिसकी मदद से अब मार्को की मॉम का ऑपरेशन भी इजीली हो जाएगा। जब ये बात हान को पता चली तो उसने उन दोनों को वहां से जाने दिया, जिसके बाद अगले दिन मार्को की मॉम का ऑपरेशन हुआ और वो पूरी तरह ठीक थी। कुछ देर बाद मार्को से मिलने योहान आया, जिसने मार्को से बात करते हुए उससे ये कहा कि वो उससे आखिरी बार मिलने आया है। आखिरी बार उसने इसलिए कहा क्योंकि उसको भी गंभीर बीमारी थी और उसका भी लास्ट स्टेज चल रहा था। उसकी ये बात सुनकर मार्को उससे नाराज होकर वहां से चला जाता है एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।